फ्रेंड्स कभी कभी एपी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं जैसे ये है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900, यानी 500 से 900 के बीच में जितने भी 7 के मल्टीपल्स हैं, 7 के मल्टीपल्स मतलब वो नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, उन सबको प्लस कर दीजिए। अब ये तो बड़ा टफ लगता है सुनने में कि 500 से 900 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, उन सबको ढूंढना है, फिर उन सबको प्लस करना है। क्वेश्चन हमें रिकॉग्नाइज करना है, पहचान लेना है कि ये एपी से होगा। कैसे होगा? आपको सबसे पहले वो नंबर ढूंढ लेना है 500 के पास का, हमें 500 से 900 तक जाना है, तो वो नंबर ढूंढिए सबसे पहले 500 के पास का जो 7 से डिवाइड हो जाए। जैसे 500 डिवाइड करिए 7 से, नहीं होगा। फिर 500 डिवाइड करिए 7 से, 7 7 जा 49, 1 बचेगा 11, नहीं हुआ। 500 डिवाइड करिए 2 करेंगे, ये भी नहीं होगा। तो पहला नंबर मुझे जो मिल रहा है यहाँ पर 504, 7 7 जा 49 आएगा, 1 बचेगा 1 ऑफ 14, तो 7 टू द 14, तो जो फर्स्ट नंबर आया यहाँ पर 504 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 504 इज़ द फर्स्ट नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है, 500 से बड़ा, है ना। तो 504, तो जो अगला नंबर आएगा उसमें 7 प्लस कर देंगे, 511, उसका अगला नंबर 518, ऐसे करके सीरीज चलती जाएगी। लेकिन लास्ट कहाँ पर होगा? 900 को 7 से डिवाइड आप करोगे तो 9 1 7 1 7, 2 20, 7 2 द 14, 6 60, 7 8 द 56, नहीं हुआ। 4 रिमाइंडर है। अगर 4 रिमाइंडर है तो इसका मतलब मैं 4 स्टेप पीछे आ जाऊँगा, तो मेरा नंबर बनेगा 896। ज़रा इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा एकदम से 7 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको 1 मिनट लग सकता है केवल नंबर्स ढूंढने में, और जब एक बार आपको ये नंबर्स मिल गए मतलब आपको सीरीज़ मिल गई। अब इस सीरीज़ में क्या है कि जो a इज़ द फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू है 504, d कितना है माइनस करेंगे तो 7 7 ही आना है, 7 है। n हमें नहीं पता बट an पता है, an का मतलब लास्ट टर्म कौन सी है, 896। n मुझे नहीं पता और उसने कहा sn कैलकुलेट करो, तो sn तो तब कैलकुलेट होगा जब n कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगा के बहुत जल्दी से n कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप n की वैल्यू लगाइए और बहुत तेज़ी के साथ इसको सॉल्व कर दीजिए। n मुझे फाइंड आउट करना है इंटू 7, सबसे पहले इसको उधर ले जाकर माइनस करें, 896 माइनस 504, और ये बचा n माइनस 1 इंटू 7, जो भी आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 6 माइनस 4 2 9 एज इट इज़, और 3 अपॉन में 7 आया, डिवाइड करेंगे 7 5 ज़ा 35, 7 पंजे 35 होता है, 4 7 6 42 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 57, यानी 57 टर्म्स हैं उस सीरीज़ में, और हमसे उसने कहा कि उनका सम बताइए। सम का मतलब प्लस करिएगा, यानी Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन मैं ये फॉर्मूला क्यों लगाऊं? जब मेरे पास फर्स्ट टर्म है और मेरे पास लास्ट टर्म है, तो मैं ये फॉर्मूला क्यों लगाऊं? मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। जब भी आपके पास फर्स्ट टर्म हो लास्ट टर्म हो तो हमेशा याद रखिएगा कि ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका टाइम ख़राब होगा। हमें तो टाइम बचाना है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो टाइम बचाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? सिंपल सा फॉर्मूला n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम और इंटू 2। फर्स्ट टर्म इज़ 504 और लास्ट टर्म इज़ 896। आप इन दोनों को प्लस करो और प्लस करके आपका बन जाएगा 1400। अब देखो ये डायरेक्ट 57 नहीं कटता 2 से, लेकिन ये नंबर कट जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 39,900, विच इज़ द सम ऑफ टर्म्स।